In this video we are going to study about blood transfusion. Blood transfusion क्या है? हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड को या फिर उसके कंपोनेंट्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन द डोनर इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अनदर पर्सन. ये हमारा लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लड सेल्स को रिप्लेस करते हैं या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स को जो कि हमारे लॉस हो जाते हैं थ्रू ब्लीडिंग. इसके इंडिकेशंस देखें तो इसमें हमारा आता है एक्यूट ब्लड लॉस फॉलोइंग ट्रॉमा. किसी ट्रॉमा की वजह से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है या फिर कोई मेजर सर्जरी हो रही है तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जैसे कि एब्डोमिनो पेरिनियल थोरेसिक या फिर हेपेटोबिलियरी सर्जरी. अगर किसी के बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न है तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, या फिर सेप्टिसीमिया के केस में भी करते हैं. एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर प्रायर टू द सर्जरी, होल ब्लड इज गिवन इन एक्यूट ब्लड लॉस, पैक्ड सेल आर गिवन इन क्रोनिक एनीमिया एंड ब्लड फ्रैक्शन इज गिवन इन हीमोफीलिया. नेक्स्ट हम कुछ प्रिकॉशंस देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें क्या क्या देखना है कि डोनर हमारा हेल्दी होना चाहिए विदाउट एनी डिजीज लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि सेफाइलस, या फिर कोई बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज हो रही है, हेपेटाइटिस, एड्स और एक्सेट्रा. इन ये सब हमारे जो डोनर है उसको नहीं होना चाहिए. हमारा डोनर बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा कंपैटिबल ब्लड होगा जो कि हम ट्रांसफ्यूज करेंगे. मैचिंग और क्रॉस मैचिंग हम देखेंगे. RH कंपैटिबल मस्ट बी कंफर्म्ड. फिर नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे होंगे उस टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस देखने की जरूरत है. तो अपैरेटस जो है हमारा ट्रांसफ्यूजन का वो स्टेराइल होना चाहिए. टेम्परेचर ब्लड का और ट्रांसफ्यूज का हमारा सेम होना चाहिए. बॉडी टेम्परेचर के जितना बॉडी टेम्परेचर है उतना ही होना चाहिए. ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा स्लो होना चाहिए क्योंकि रैपिड इन्फ्यूजन अगर हम करेंगे तो वो हमारा हार्ट पे लोड इंक्रीज कर देगा विच विल रिजल्ट इन मेनी कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि फेब्राइल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट इंजरी या फिर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. फेब्राइल रिएक्शन की बात करें तो ये हमारी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू इम्प्योरिटीज लाइक पायरोजेंस इन द ब्लड और इन इन्फ्यूजन सेट. इसके फीचर्स होते हैं हेडेक, फीवर, चिल, ट्रिगर्स या फिर टेकिकार्डिया एंड नॉसिया. नेक्स्ट हमारा है एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जी टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द डोनर प्लाज्मा कैन अकर. यूजुअली इट इज माइल्ड एंड इज ट्रीटेड विद स्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामिनिक. नेक्स्ट है हमारा एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन. ये हमारी बहुत ही ज्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी. यूजुअली हमारी नॉन फेटाल होती है लेकिन ये फेटाल भी हो सकती है. अगर ये नॉन फेटाल है तो फीचर होंगे हमारे जॉन्डिस बहुत ज्यादा कॉमन देखने के लिए मिलेगा. और फीचर्स अगर हम फेटाल की बात करें तो हमारा डिसिप्निया, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, फीवर विद चिल्स, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और कार्डियक अरेस्ट देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी. ये हमारा होता है जब डोनर प्लाज्मा एंटीबॉडी अगेंस्ट HLA एंड ल्यूकोसाइट स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ रेसिपेंट. फीचर इसके होते हैं ब्रेथलेसनेस, सैचुरेशन ड्रॉप, फीवर, हाइपोटेंशन. इसमें चेस्ट एक्सरे में हमें बायलेटरल डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज. ये भी हमारी बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है और बहुत ज्यादा रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो कि कब होता है ड्यू टू रिकॉग्निशन एंड रिएक्शन अगेंस्ट होस्ट टिश्यू बाय इन्फ्यूज डोनर लिम्फोसाइट. ये हमारा कॉमन होता है इन इम्यूनोसप्रेस लिम्फोमा और ल्यूकीमा पेशेंट. नेक्स्ट हमारा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. ये हमारा तब होता है जब हमारा लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज्यादा ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं इन क्रोनिक सीवियर अनीमिया, प्रेगनेंसी, एल्डरली पेशेंट या फिर पेशेंट्स हु हैव कार्डियक प्रॉब्लम. नेक्स्ट कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, पायरेक्सियल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल सेंसिटाइजेशन. कुछ हमारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे सीरम हेपेटाइटिस, HIV इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरियल ट्रांसमिशन, सिफाइलस या फिर ट्रैपोनोसोमा. ये हमारे कुछ इन्फेक्शन के नेम लिखे हैं, ये सब हो सकता है. फिर एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारा एक टर्म है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिप्लेसमेंट और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इक्विवेलेंट टू द पेशेंट ब्लड वॉल्यूम इन द less than 24 hour corresponding to the particular age. It is used in severe trauma associated with liver vessel, cardiac, pulmonary, pelvic injuries. ये हमारा कब रिक्वायर होता है? ड्यूरिंग सर्जिकल ब्लीडिंग या फिर मेजर सर्जरीज. फिर नेक्स्ट हमारा एक टर्म है ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये हमारा कलेक्शन होता है ऑफ री इन्फ्यूजन ऑफ द पेशेंट्स ओन ब्लड. जैसे कि किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो वो पेशेंट अपना और उस पेशेंट को नीड है कि अगर ऑपरेशन के बाद उसके ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो वो पहले जब वो हेल्दी होगा तो अपना ब्लड को ऐसे कलेक्ट कर सकता है, सेल्फ ब्लड डोनेशन करेगा और बाद में उसी का ब्लड उसको चढ़ा दिया जाएगा. एक और टर्म है हमारा एलोजेनिक और हेट्रोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इसमें क्या होता है? हमारा दूसरे पर्सन का ब्लड हम दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते हैं.